नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। एमसीक्यू हैं और विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। इस क्लास में हम आपको 20 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। हमने 20 तो हम कंफर्म कराना है और 20 से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे हम। आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। तो आप लोग थोड़ा टाइम निकाल कर इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी लाइक जरूर करना। आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि इस क्लास का बेनिफिट्स आपके दोस्त फ्रेंड भी ले सकें, जिससे उनको सफलता में मदद मिले, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कपड़ा उद्योग बहुत विकसित है। क्या विकसित है? कपड़ा उद्योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन ने। अष्ट अध्यायी किसने लिखी? अष्ट अध्यायी किसने लिखी? तो अष्ट अध्यायी जो है वो संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसे पाणिनि ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पाणिनि। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है। इसका टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए बल्ब में प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो चिपको आंदोलन वृक्षों की कटाई के लिए, चिपको आंदोलन वृक्षों की कटाई के विरोध में 1973 में शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्यों? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, न्यूटन। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में चाइना मैन बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज की एक विशेष शैली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एक विशेष शैली को। जो भी गेंद बॉलर होता है बाएं हाथ का स्पिन बॉलर, उसको कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्रिकेट। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी और इसमें ऐड कर लीजिए कब की थी? तो 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कब की थी? 1919 में। कब की थी? 1919 में।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया? भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ या किया गया? तो महाराष्ट्र के तारापुर में 1969 में पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के तारापुर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी। क्या थी? श्रीरंगपट्टम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह बार बार अपना मार्ग बदलती है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चंद्रमा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल ने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप अंतरराष्ट्रीय पुरुष टेनिस प्रतियोगिता है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय पुरुष टेनिस प्रतियोगिता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टेनिस। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? 1951 में विनोबा भावे ने तेलंगाना से भूदान आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी 1951 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो भारत में 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओडिशा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो लाइक करना। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप लोग कमेंट में ये बताना कि आप लोगों को इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। हमने आपको बताया था कि 20 क्वेश्चन हम ज़रूर कराएंगे, उससे ज़्यादा भी करा सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा कम है, इसलिए हम 20 क्वेश्चन ही ले रहे हैं। और आगे की क्लास अगले दिन आएगी, कल आएगी, ठीक है? तो आप लोग पढ़ते रहिए और जितना क्वेश्चन कराया जाए आप लोग याद करते रहिए और एक कॉपी में लिखते रहिए, ठीक है? आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है? जो क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा था, आप लोग कमेंट में बताइए कि हमको ये क्वेश्चन पहले से आ रहा था, ठीक है? धन्यवाद।
मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।